ठंडी सुबह थी। सूरज निकल तो आया था, मगर उसकी रोशनी में भी गर्माहट नहीं थी। गांव के बाहर वह पुराना बरगद आज भी खड़ा था, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। उसी बरगद के नीचे हर दिन की तरह आज भी राधा बैठी थी, हाथ में एक पुरानी डायरी, आंखों में ठहरा हुआ दर्द और होठों पर मजबूर सी मुस्कान। ये वही जगह थी जहां उसकी पूरी जिंदगी ठहर गई थी। राधा एक साधारण से परिवार की लड़की थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता ने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। खेतों में काम करके, लोगों के घर मजदूरी करके उन्होंने राधा को पढ़ाया। राधा पढ़ने में तेज थी, सपने भी बड़े देखती थी। वह नर्स बनना चाहती थी, लोगों की सेवा करना चाहती थी। पिता उसकी हर बात पर मुस्कुरा देते और कहते, तू आगे बढ़, मैं हूं नन। उसी गांव में मोहन रहता था। मोहन के पास में जायदाद नहीं थी, पर उसके पास एक सच्चा दिल था। वह बचपन से ही राधा को जानता था। स्कूल जाने का रास्ता एक ही था, कुएं से पानी भरने का वक्त एक ही, और सपने भी कब एक जैसे हो गए पता ही नहीं चला। मोहन जब भी राधा को देखता, उसे लगता जैसे उसकी सारी थकान उतर गई हो। राधा भी मोहन के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। न कोई वादा, न कोई दिखावा, बस एक गहरी समझ। समय बीतता गया। राधा शहर चली गई पढ़ाई के लिए। मोहन गांव में ही रह गया, पिता के साथ खेती संभालने लगा। दूरी आई, पर दिलों में नहीं। दोनों चिट्ठियां लिखते थे, लंबी लंबी। राधा अपने हॉस्टल की बातें लिखती, मोहन खेतों की। वह लिखता कि आज अफसल अच्छी है, तो राधा लिखती कि आज पहली बार इंजेक्शन लगाना सीख। हर चिट्ठी की अंत में एक ही लाइन होती, खुद का ख्याल रखना। एक दिन राधा की चिट्ठी नहीं आई। फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। मोहन बेचैन रहने लगा। गांव में किसी के पास फोन नहीं था और शहर जाना आसान नहीं था। जब बहुत दिन बीत गए तो मोहन शहर गया। अस्पताल के बाहर उसे चाय पता चली, राधा एक हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बस एक्सीडेंट। कई दिन कोमा में रही, पढ़ाई छूट गई, सपने टूट गए। अब वह चल भी नहीं सकती थी। मोहन जब उसे देखने गया तो राधा ने चेहरे पर मुस्कान लाने की बहुत कोशिश की, मगर आंखें सब कुछ कह रही थी। अब मैं बोझ हूं, उसने धीमे से कहा। मोहन ने उसका हाथ थाम लिया। तू मेरी जिंदगी है। बोझ कैसे? मोहन ने तय कर लिया, वह राधा को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने शहर में ही छोटी सी नौकरी पकड़ ली। दिन में काम, रात में अस्पताल। धीरे धीरे राधा की हालत बेहतर होने लगी, मगर वह व्हील चेयर तक ही सीमित रह गई। एक दिन राधा ने मोहन से कहा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मोहन मुस्कुरा दिया। मेरी जिंदगी तो तुमसे शुरू होकर तुम पर ही खत्म होती है। मोहन ने शादी की बात छेड़ी। राधा चुप हो गई। उसे अपने हाल पर शर्म आने लगी थी। उसने मोहन को मना कर दिया। उधर गांव में मोहन के घर वाले दबाव डालने लगे। लड़का है, कब तक रुकेगा? ऐसी लड़की से क्या शादी जो चल भी न सके? मोहन हर बात चुपचाप सुनता रहा। एक दिन राधा ने कठोर फैसला कर लिया। उसने मोहन को खत लिखकर भेजा, मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। मोहन जब खत पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत राधा के पास पहुंचा। ये झूठ है, उसने कहा। तुम मुझे अपने दर्द से बचाने की कोशिश कर रही हो। राधा रो पड़ी। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मोहन ने उसके माथे पर हाथ रखा। अगर तुम्हारे बिना जिंदगी बचे तो वह जिंदगी नहीं होती। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ गई। घर संभालने वाला कोई नहीं था। मोहन को गांव लौटना पड़ा। जाते जाते उसने राधा से वादा किया, मैं लौटूंगा जल्दी। पर वह जल्दी कभी नहीं आई। पिता का देहांत हो गया, कर्ज बढ़ गया। मोहन खुद टूटने लगा। उधर राधा ने सब समझ लिया। उसने मोहन को आखिरी चिट्ठी लिखी, मुझे माफ कर देना। अगर प्यार सच्चा है तो छोड़ देना भी प्यार होता है। उसके बाद राधा ने शहर छोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला वह कहाँ गई। सालों बीत गए। मोहन ने शादी नहीं की, बस काम करता रहा, जिम्मेदारियां निभाता रहा, दिल में एक खालीपन लिए। और फिर एक दिन उसे पता चला, गांव के पास वाले स्कूल में एक नई नर्स आई है, व्हील चेयर पर। मोहन का दिल जोर से धड़का। वह स्कूल पहुंचा। बरगद के नीचे एक लड़की बैठी थी, हाथ में डायरी, आंखों में वही पुराना दर्द। राधा। दोनों की नजरें मिली। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, बस आंसू। राधा बोली, मैंने सोचा था यहाँ आकर सब भूल जाऊंगी। मोहन ने कहा, और मैं सोचता रहा तुम्हें ढूंढ लूंगा। बरगद के पत्ते हवा में हिल रहे थे, जैसे बरसों का इंतजार आज पूरा हो गया। शाम ढल रही थी। राधा ने कहा, अब देर हो गई है। मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ इंतजार उम्र भर के लिए होते हैं। और उस बरगद के नीचे दो टूटे दिलों ने पहली बार सुकून से सांस ली, कि कुछ प्यार मिलकर नहीं, साथ टिककर पूरे होते हैं।